देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है शुभम चटर्जी ने। तो सबसे पहले शुभम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस दिन मुझे लेट होने की वजह से अपने आप पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मुझे स्टेशन जो पहुंचना था ट्रेन पकड़ने के लिए, जिस वजह से मैं गुस्से में ही अपनी गाड़ी लेकर तुरंत ही वहां से निकला। पर मेरा गुस्सा तब जाकर और बढ़ गया जब रोड पर काम होता हुआ देखा, जिस वजह से गाड़ियां धीमी रफ्तार में चल रही थी। अब मुझे डर था कि कहीं मैं ज्यादा लेट ना हो जाऊं। मुझे कैसे भी करके ट्रेन आने तक वहां पर पहुंचना था, लिहाजन मैंने शॉर्टकट रास्ता अपनाया। वहीं रोड से रास्ता कट रहा था जंगल से होते हुए। जल्दबाजी में मैंने अपनी गाड़ी उसी रास्ते पर मोड़ दी। वो रास्ता बिल्कुल साफ था, तो मुझे लगा कि अब मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। पर मैं आधे रास्ते पहुंचा ही था कि गाड़ी एकदम से रुक गई। मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो गाड़ी का टायर पंचर था। मैंने आसपास देखा तो वीरान जंगल और सन्नाटे से भरे रास्ते पर मैं अकेला ही था। मुझे डर तो लग रहा था, पर उतना ही गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि मैं लेट जो हो रहा था। तभी मैंने पीछे डिग्गी से स्टेपनी निकाली और टायर चेंज करने लगा। मैं टायर चेंज कर ही रहा था कि डिग्गी का दरवाजा एकदम से बंद हो गया। मैंने उठकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। खैर, मैंने जल्दी से टायर चेंज किया। मैं अभी टायर चेंज करके वहां से हटा ही था कि वहां पर एक कुत्ते का झुंड आता दिखा। वो कुत्ते मुझे देखकर वहीं रुक गए और जोर जोर से रोने लगे। ये देखकर मैं हैरान था कि भला ये रो क्यों रहे हैं। उनके रोने की आवाज मेरे अंदर डर पैदा कर रही थी। तभी मैं जल्दी से गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की, पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं गाड़ी का बोनट चेक करूं कि गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है, कि तभी गाड़ी के साइड ग्लास में कुछ बहुत जोर से टकराया और साथ ही एक आवाज भी आई, मत जा यहां से। आवाज इतनी भयंकर थी कि मेरे पसीने छूटने लगे और शरीर कांपने लगा। कि तभी गाड़ी जोरों से हिलने लगी, जिस वजह से मेरा सर जोर से स्टीयरिंग में लगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस रोड पर चारों ओर सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। ना तो कोई आते जाते दिखाई दे रहा था और ना ही कोई बचने का रास्ता। पर जो भी ये कर रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, इतना जरूर पक्का था कि यहाँ पर कोई बुरी शक्ति है जो मुझे परेशान कर रही है। तभी मेरी नजर उन कुत्तों की ओर गई तो वो अब रोने की बजाय शांत बैठे थे और मेरी ही ओर घूरे जा रहे थे। अंधेरे में उनकी आंखें लाल सुर्ख चमक रही थी और बेहद डरावनी भी। अब मुझे लगा स्टेशन जाना तो दूर रहा, शायद मैं बच भी ना पाऊं, क्योंकि इधर मेरी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैं बस बेबस चुपचाप गाड़ी में ही बैठा रहा। अब मेरी आंखों में आंसू थे। मैं मायूस होकर यही सोच रहा था कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं, कि अचानक ही मेरी जुबान पर माता रानी का नाम आ गया। नाम लेते ही मेरी गाड़ी एकदम से हिलनी बंद हो गई और बाहर की ओर देखा तो वो कुत्ते भी वहां पर नहीं थे। तभी मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो मेरी गाड़ी भी एकदम से स्टार्ट हो गई। मैं माता रानी का नाम लिए तुरंत ही वहां से निकला और स्टेशन पर ही जाकर रुका। वहां पहुंचते ही मैंने राहत की सांस ली और पास ही की दुकान से एक बोतल पानी लिया, जिसे पीने के बाद मैं वहीं एक बेंच पर बैठ गया। मैंने मोबाइल में देखा तो रात के 11:30 बज रहे थे, यानी कि मैं स्टेशन पर 15 मिनट पहले ही पहुंच गया, क्योंकि मेरी ट्रेन 11:45 की थी। तभी वहीं मेरा एक दोस्त भी आ गया जो स्टेशन के पास में ही रहता था। मुझे परेशान होता देख उसने पूछा तो मैंने यह कहकर टाल दिया,
कुछ नहीं, वो बस मैं रास्ते में लेट हो जाता और जिस वजह से मेरी ट्रेन भी छूट जाती, इसलिए परेशान हूँ। खैर अब सब ठीक है, ये ले चाबी, गाड़ी अपने घर ले जा। तभी कुछ ही देर बाद मेरी ट्रेन आ गई और मैं अपने दोस्त को बाय करते हुए ट्रेन में चढ़ गया। मैं अपनी सीट पर जाकर बैठा और खिड़की खोलकर बाहर देखने लगा कि तभी एक अंकल मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठ गए, जिन्होंने मुझसे आते ही कहा, बेटा क्या आप यहीं के हो? तो मैंने उनसे कहा, जी अंकल। मैं अभी भी डरा हुआ ही था, जिस वजह से मेरी आवाज सही से नहीं निकल रही थी, मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी। आवाज सुनते ही वो अंकल बोले, क्या बात है बेटा, बताओ, कुछ परेशान से लग रहे हो। डरो मत, मैं भी यहीं कोरबा का ही हूँ। तभी मुझे लगा शायद इन्हें उस रास्ते के बारे में जरूर कुछ मालूम होगा। ये सोचकर मैंने सारी बात अंकल को बताई तो इस पर अंकल ने कहा, डरो मत, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम अब वहां से बाहर निकल चुके हो। वहां पर ना जाने कितने लोगों का मर्डर हुआ है और होता ही रहता है, जिस वजह से उस रास्ते पर बुरी शक्तियों का प्रकोप है। और तो और अभी फिलहाल में ही एक औरत का मर्डर हुआ था। ये सुनकर मेरे रोंगटे और भी खड़े हो गए और रात भर मैं उस रास्ते के बारे में ही सोचता रहा, पर वो अंकल बीच बीच में मेरा ध्यान बटा देते, जिस वजह से मुझे थोड़ी शांति मिल जाती। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।